वो घुटनों के साथ चले, कहने के लिए भी बहुत मसला है। बोला मैं आने खड़ो चाचू। मोदी मोदी शक्ति परिहार की जनता चलो साहब की पल्ले पल्ले की पल्ले पल्ले जनता मोदी पीछे बहुत सारी जगह है जो हमारे साथी भाई बाहर रह गए, वो भी इधर अंदर आ सके। बाहर रह गए वो भी अंदर भगवान के विधायक पूरे विधायक आदरणीय श्रीमान दिलीप सिंह परिहार जी, सारे माननीय शक्तिराज परिहार जी का स्वागत करें। मैं सभी शायरी का शौक भी है और कुछ जोड़ते रहता हूँ, ये मेरा नहीं है, हफीज जलंधरी का शेर है। मयार से हम कभी नीचे नहीं उतरे, हम जंग भी हारे मगर तमगे नहीं उतरे। माना कि बहुत आग थी माहौल में, लेकिन इस मुल्क की बरसात से मायूस न होंगे। मेरे भाइयों, हमें कहा जाता था कि हम क्रिमिनल हैं, वो आपने प्रत्यादृश्य देखा होगा। 7 और 10 तारीख को जो आपने देखा होगा, मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक इतिहास में वो कभी नहीं देखा। वो राजनीति नहीं थी। हमारे कप्तान को फिक्र थी कि 3 मैच कैसे रहना जी। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के श्री शोकोल जी, हमारे एक्स एमएलए और एक्स हमारे मंत्री और यहाँ के आपके दिलों की धड़कन, डोडा के दिलों की धड़कन श्री शक्तिराज परिहार जी, हमारे जिला प्रधान सोमीराज शर्मा जी। आर्टिकल 370 टूटा है, तब से मतलब वादा किया गया था कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद बहुत सारे विकास होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हमें कोई जॉब्स नहीं दिखी, कोई कुछ नहीं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत जबरदस्त विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी को 9 लाख से ज्यादा वोट और 76 सीटें मिली है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट परसेंटेज के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को मिली है। पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज सिस्टम को कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की हुकूमतों ने हमेशा कमजोर किया। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचों सरपंचों को अधिकार दिए, यहाँ पीडीसी के चुनाव कराए, अब जिला परिषद के चुनाव करवाकर जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जनता के लिए नुमाइंदों का चयन जनता ने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे गांव-गांव के अंदर जो डेवलपमेंट के काम होंगे वो उनमें और तेजी आएगी।
मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों के अंदर जो काम किए हैं जनता की भलाई के लिए, वो चाहे किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपया, गरीब माता बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन, 80 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस के दौरान मुफ्त राशन, गांव-गांव के अंदर गरीब लोगों के लिए मकान और टॉयलेट बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। वहीं मोदी सरकार ने गरीब लोगों के लिए जो कांग्रेस के जमाने में 50 रुपए पेंशन होती थी उसको बढ़ाकर 1-1 हज़ार रुपया किया है। मोदी सरकार ने 5-5 लाख रुपए आयुष्मान भारत के तहत बनने वाले गोल्डन कार्ड, जो अगर कोई आदमी बीमार हो जाए उसके लिए प्रावधान किया है। वहीं मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हर संभव कार्य किए हैं। आज चाहे गुजर बकरवाल लोग हों, पहाड़ के रहने वाले लोग हों, मैदान के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल भाव से काम करते हुए जनता का भला किया है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे इन डेवलपमेंट के कामों में और तेजी आएगी, लोगों के मसाइल हल होंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर अमन भाईचारा मजबूत होगा। और इसके बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस होंगे, इस जनता के जज्बे, हौसले और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन जिला इस परिषद के चुनावों में मिला है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत जो बनेगी, अगली सरकार जो बनेगी, वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का होगा। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? जो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। डोडा के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती, हमारे कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के चाहे वो पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता थे, मंडल के कार्यकर्ता, जिला के या प्रदेश के, उन्होंने बेहद यहाँ मेहनत की और मैं डोडा की जनता को बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी मेहनत जो हमारे शक्तिराज परिहार जी और दलीप सिंह परिहार जी, जो हमारे यहाँ से एमएलए चुन के 2014 में गए थे, ये उनका मेहनत का परिणाम है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और डोडा, भद्रवा, असर और हमारा काश्तीगढ़ और ठाठरी की जनता का प्यार है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर वोटों से जिला परिषद के चुनाव डोडा जिले के अंदर हमने जीते। 370 और 35 के बाद बताया गया था काफी सारे काम हो गए। अभी भी हमारे डोडा में कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनको छत नहीं है, मजमी का कोई इलाका है, वो तमाम एरियाज जहां इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो सारी दूर की जाएगी और धीरे धीरे वो सारे काम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात 4G की, मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में 4G बहुत जल्दी शुरू हो, लेकिन जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी सेना, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके कोई एप्रीहेंशन है। जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है वो तो कहता है कि 4G आज शुरू हो, अभी शुरू हो, लेकिन जो मेरा नेशनल इंटरेस्ट है वो मेरे को ये कहता है कि देश की सुरक्षा, देश की सलामती, सॉवरनिटी देश की वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम वो सारे पैरामीटर्स, वो सारी चीज़ें दुरुस्त कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द 4G की बहाली होगी। सर PHE डेली वेजर काफी अरसे से सड़कों पे है, उनके लिए कोई ऐसे ही कोई अनाउंसमेंट? जितने भी डिपार्टमेंटों के डेली वेजर्स हैं, 28 डिपार्टमेंटों के डेली वेजर्स हो, VDC के मेंबर हो, SPOs हो, हम इन तमाम लोगों के मसाइल हल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे हम बढ़ाएंगे। पुरानी सरकारों ने, कांग्रेस, NC, PDP ने नौजवानों को धोखा दिया था और उनको कोई बिना एडवर्टीजमेंट के ये सारा एक कयास बनाया, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप ये तमाम मामले हम हल करेंगे। गुप्कार अलायंस को क्या बताएंगे आप? जम्मू कश्मीर की आवाम ने, जनता ने गुपकारियों को धूल चटाई है, गुपकार की बुरी तरीके से हार हुई है, लोगों ने गुपकार को नकार दिया।